हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस से आए हुए नए टीचर भर्ती के बारे में। जी हां, बिना एग्जामिनेशन की आपकी यहां पे जो है नौकरी लग सकती है। आपकी योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी बातों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। 12/2/2026 को जो है आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। अब देखिए, मैं वीडियो में ना सारी बातें बताता हूँ, आप ढंग से देखते नहीं हो वीडियो और फिर कमेंट करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उतने समझदार नहीं हो और समझ नहीं सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारी जानकारी मैं खुद ही दे देता हूँ। लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू होगा या फिर एग्जामिनेशन भी हो सकता है, सारी बातें मैं बताता हूँ। बस थोड़ा ध्यान लगाकर सुने। बाकी टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप पीडीएफ को जो है उसमें वेबसाइट भी होता है और 10 तरह की चीज़ें होती है जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सच है अथवा नहीं। तो चलिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो नई भर्ती आई है इसके बारे में बात कर लेते हैं और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं। देखिए, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली आपके रेज्यूमे में स्टार मार्क तो जरूर लगा देगा, स्टार बना देगा आपके लिए, क्योंकि केबीएस में पढ़ाना अपने आप में एक लग्जरी है और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त केबीएस में जॉब कर रहे हैं एंड उनसे जब भी मैं कांटेक्ट करता हूं तो उनके द्वारा जो है एक बात बताई जाती है कि सीखा बहुत उन्होंने, पैसे बनाए नहीं बनाए वो तो सबको पता है कि सैलरी क्या होती है, लेकिन सीखा बहुत है। तो सीखने के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो ये लर्निंग मशीन आपको ये मिलेगा, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा केबीएस। तो चलिए पीडीएफ को देखते हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको और ये रहा एडवर्टीजमेंट। तो मैं एडवर्टीजमेंट ही पढ़ता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म तो आप भर ही लोगे खुद से। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए पीजीटी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और इंग्लिश की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। फिर से सब्जेक्ट बता देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी और इंग्लिश की रिक्रूटमेंट है। अब देखिए अप्लाई कौन कर सकता है, मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से अधिक का स्कोर है या 50 है, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो है बीएड में भी 50% होना जरूरी है। दो बातों को ध्यान में रखिएगा, बीएड होना मैंडेटरी है यहाँ पे, बीएड ऑप्शनल नहीं है कि बीएड नहीं भी है तो चलेगा, दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तीसरी बात, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में, कम्युनिकेशन करने में अगर आप सक्षम हो तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, टूटी फूटी हिंदी या फिर आपका इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश बहुत अच्छे से अगर आपको आ रहा है तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, बाकी कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए आता है तो ठीक है। ये दो बातें थी। अब जो टीजीटी में भर्ती आई है, सभी सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है और स्पेशल एजुकेटर की। अब देखिए यहाँ पर खेल क्या हो जाता है, फिजिक्स वाले यहाँ पे टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस में आपकी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ कुछ सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, टीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी जो है ग्रेजुएशन में 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी सेम कंडीशन, 3 साल या 6 सेमेस्टर। इसी तरह से टीजीटी संस्कृत के लिए भी 3 साल। लैंग्वेज में जो है कमोबस वही हाल है कि 3 साल आप पढ़ लो या फिर 6 सेमेस्टर। अब देखिए, एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। 2 सब्जेक्ट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से 2 आपका होना जरूरी है जो आपने पढ़ा हो, और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखिए टीजीटी मैथ्स के लिए पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। ठीक है, मैथ आपका मेजर पेपर और फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए सब्सिडरी या फिर आप इसे माइनर पेपर भी कह सकते हैं सेमेस्टर के भाषा में, लैंग्वेज में। अब देखिए, टीजीटी साइंस के लिए जेडबीसी चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका लाइफ साइंस है या फिर बायो के नाम से जाना जाता है, बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर होना जरूरी है। स्पेशल एजुकेटर के लिए तो कोई बात है ही नहीं। पीआरटी में ये सिर्फ और सिर्फ +2 के बाद जो डीएलएड वाला कोर्स होता है 2 साल का, वही चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन प्लस आपका जो है बीटीसी, यूपी में वही उसी नाम से जाना जाता है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा वगैरह में जेबीटी के नाम से, राजस्थान में जेबीटी के नाम से ये जाना जाता है। 2 साल का कोर्स होना जरूरी है। ठीक है, डिप्लोमा वाला कोर्स होना जरूरी है। अब आगे देखिए, स्पोर्ट्स कोच की रिक्रूटमेंट है, काउंसलर की है, योगा कोच की है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट है, नर्स की है, बाल बाटिका शिक्षक की है। और ये मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप अगर
कैपेबल हो तो एनटीटी जरूर कर लें, 2 साल का ये कोर्स होता है। आने वाले समय में इसकी परमानेंट रिक्रूटमेंट भी आएगी और उस समय आप आगे बढ़ जाओगे अन्य लोगों से, ठीक है? ये है। और यहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ईसीएल धनपुरी से रिक्रूटमेंट आई है। धनपुरी कहाँ पर है? एमपी में है। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैंने अभी आपको बताया ना, ये रहा आपका फॉर्म। ये फॉर्म को आपको फिल करना है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए दे दूंगा और इसे जो है 12 तारीख को 12/2/2026 को आपको जो धनपुरी है एमपी में, वहाँ पे आपको लेकर पहुँच जाना है और सारे ओरिजिनल फोटोकॉपीज़ के साथ 2 सेट में आपका फोटोकॉपी होना ही चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट वगैरह जो है कर रखा है वो, और इसके अलावा आधार कार्ड, ये सब आपको लेकर के जाना है और सारा ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना है, तभी आपका यहाँ पर काम बनेगा। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जाएं, वॉक इन इंटरव्यू दें, और अगर अधिक कैंडिडेट हो जाता है, 100-200 कैंडिडेट अगर एक पोस्ट के लिए हो जाता है, तो ये फिर एग्जाम लेकर के जो है कुछ बच्चों को छांटते हैं। हालांकि 99% चांसेस है कि आपका बिना एग्जाम का ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू देने में वक्त लगता है, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें और पानी का बोतल जरूर लेकर जाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।